सांस्कृतिक कला में आप जुड़ी है। हमें लगता है कि जो बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ कला संस्कृति से जोड़े रखेंगे तो मन का जो भटकाव होता है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, और कला संस्कृति के माध्यम से हम उनको कितना समृद्ध कर सकते हैं। क्योंकि आप राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपने योगदान दिया है, अपनी प्रतिभा दिखाई है, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक सम्मान पाए हैं। तो आने वाली नई पीढ़ी को हम कैसे तैयार करें जो लगे हम बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर्वप्रथम तो प्रेम भूषण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनेस्ट रिपोर्टर के इस मंच को आपने इतना सुंदर सजाया है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इस मंच से अपने दो शब्द अपनी समाज के लिए रख सकते हैं। कला एक ऐसा माध्यम है जो ईश्वर प्रदत्त है, किसी ने बनाया नहीं, ईश्वर प्रदत्त है। और ऐसा ही माना जाता है कि इसके जनक भगवान श्री कृष्ण है और उनको 64 कलाओं का एक्सपर्ट माना गया है। उन्हीं से 64 कलाओं का निर्माण हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग कला अपनी यात्रा करती हुई चली आ रही है। और आज के इस कलयुग के संदर्भ में भी कला का विकास निरंतर हो ही रहा है और सुविकास ही हो रहा है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसा ममता दीदी ने बोला बहुत अच्छा, आज युवा पीढ़ी में जो भटकाव हम देखते हैं, इस भटकाव का सबसे गहन और जड़ जो है उनकी संवेदनाएं, उनके रस। हमारे साहित्य में रस, छंद, गद्य, जो 9 रसें हैं, श्रृंगार से लेके अब 2 रस और आ गए, भक्ति और वात्सल्य। इन सभी रसों का संचार और उसकी भावाव्यक्ति, ये सब बच्चों के अंदर बहुत कम हो गए हैं। ये यंत्र, सही कहा ममता दीदी ने कि ये यंत्र ने, तो कला के माध्यम में सबसे बड़ी बात है वो इंसान को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रोन अप करती है। चारों तरफ से, भावनात्मक से, मानसिक से, शारीरिक, हर तरह की चीजों को बैलेंस्ड करती है। और ये तब पता चलता है जब बच्चा लॉन्ग रन में इसको चल रहा होता है। कला अपने आप ही सुंदर होती है, जुड़ने के लिए हर कोई बेताब रहता है, कला का चाहे कोई भी पक्ष हो। और आज भारत सरकार, हर राज्य सरकार, हर तरफ की सरकारों से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा के साथ साथ कला के पक्षों को, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, नाटक हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, आइकोनोग्राफी हो, कुछ भी एक ऐसा माध्यम साथ साथ पढ़ाई के साथ लेते चले ताकि उनका मानसिक बोझ थोड़ा कम हो। और होता भी है एक रिलैक्सेशन। आप देखिए ना, हम आप सभी सुबह से रात तक टेंशन और टेंशन, लेकिन बहुत खूबसूरत सी बात है कि हमारे जीवन का हर वो 5 घंटा 4 घंटा कोई टेंशन नहीं रहता है। आज के युग में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो 1 घंटे टेंशन मुक्त रहता है। मैं रहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़ने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोग निरंतर संगीत में, वातावरण में चीजों को एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस और क्रिएशन, इन चीजों को लेके चलते हैं। भूल ही जाते हैं कि बाहर भी कुछ होता है, वहां भी कुछ था, घर भी जाना था, वो काम भी छूट गया, सब कुछ बच्चे भूल जाते हैं। ये बड़ी बात है। हम यंगस्टर्स को लेके काम कर रहे हैं। आज मेरे पास लगभग 300-400 यूथ्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेगुलर वे में। और उनका मानसिक जब मैंने देखा आम बच्चों के कंपेयर में, तो ये बहुत सुपरलेटिव डिग्री में आया, क्योंकि ये बहुत सालों से कला में जुड़े हुए हैं। करें कराएं कुछ भी, मतलब जोड़ना। और वो बच्चे जो सिर्फ स्कूलिंग और पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों में कंपैरेटिव स्टडी मैंने किया, तो मैंने पाया इन बच्चों की दुनिया बहुत सुंदर से विकसित हो रही है। मानसिक दुनिया, इमोशन की दुनिया, और उन बच्चों की दुनिया एक नीरस सी जिंदगी की तरह व्यतीत हो रही है, जिसमें कि कुछ रचनात्मक क्रियाएं या कुछ सोचना, करना, डूबना, मजा आना,
आनंद लेना, आनंद की अनुभूति, इन चीजों को एक शब्द खाली सुना होगा उन बच्चों ने, इन बच्चों ने इसको एहसास में जगाया। बहुत कुछ देती है कला, अब क्या ही कहें। बहुत खूब मैम। मैम चूंकि आपने अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाई है, आप खुद एक महिला है, तो हम महिला कलाकारों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कला के क्षेत्र में? महिला कलाकारों को ही नहीं, महिलाओं को ही हर क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं जिन पे महिला है, एक शब्द में पहले ही आ जाता है महिला है। मतलब ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक समान भाव से अगर इंसान चले तो साथ लेके चलना, साथ साथ विकास करना, ये बड़ी बात होती है और करना भी चाहिए। महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियां देखनी पड़ती हैं। अब जैसे गृहिणी हैं या बाहर जाने वाली महिलाएं हैं, दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाती हैं, लेकिन आज भी बाहरी माहौल के तौर पे महिलाओं को थोड़ा सा रिजर्व या थोड़ा सा आप ऐसा कह लीजिए कि थोड़ा बच के चलना पड़ता है। तो एक डर अभी भी है, पूरी तरह गया नहीं है, बट वो प्रक्रिया कायम है कि महिलाएं अब पूरी तरह स्वतंत्र होंगी, क्योंकि हमारा पुरुष समाज भी इस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ही रहा है कि हमें अपनी महिलाओं को बढ़ने देना चाहिए, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में बढ़ने देना चाहिए।